अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम दोस्त सब खैर से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आप दोस्तों को सबको वेलकम करता हूं। तो मैं अभी घर से बाहर निकला था तो मैंने सोचा कि आज कहां जाना चाहिए घूमने के लिए, जो ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं खुद भी इंजॉय करूं और दोस्तों को भी इंजॉय कराऊं। तो फिर मेरे जहन में एक पॉइंट आया है, यहाँ गवादर में एक जीटी है, इसको गवादर जीटी कहते हैं। फ़िश यानी कि जो फ़िश मछेरे होते हैं ना, जो जाते हैं माहीगिर समंदर के अंदर मच्छी पकड़ने, फिर वो आके वहाँ पे अपनी कश्तियाँ खड़ी करते हैं और मच्छी बेचते हैं, नीलाम कर कहते हैं उसको। तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज जीटी विज़िट करते हैं और ख़ुद भी विज़िट करते हैं और दोस्तों को भी दिखाते हैं। और जो बाहर से दोस्त आते हैं वो भी अगर मेरा व्लॉग देखेंगे, अगर वो भी जीटी पे जाना चाहते हैं तो उनको भी आसानी होगी। तो चलें आज चलते हैं, जीटी विज़िट करते हैं, आप दोस्तों को दिखाते हैं, देखेंगे जीटी पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो किस तरह से वहाँ पे मछेरे काम करते हैं और समंदर में जाते हैं आ रहे हैं। तो चले साथ चलते हैं घूमने के लिए। जब आप कराची से आ रहे होंगे ना, तो कराची से आते इस लोकेशन पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ से दो डायमेंशन है, एक राइट साइड पे, एक सीधी जा रही है। जो सीधी जा रही है ये ओल्ड सिटी में जा रही है, जो राइट हैंड पे जा रही है ये सी व्यू की तरफ रोड जा रही है। सी व्यू से फिर आते हुए आगे गवादर पोर्ट और जीटी की तरफ जाती है। तो चले हम भी चलते हैं इसी रोड पे। तो आज आप लोग वो जीटी और पोर्ट का रिव्यू कराते हैं। यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं अभी। मैं अभी राइट टर्न करूँगा तो मैं सीधा पहले सी व्यू की तरफ जाऊँगा। सी व्यू के बाद हम जाएंगे सीधे पोर्ट की तरफ, पोर्ट और गवादर जीटी की तरफ। और ये जो सीधी रास्ते जा रहे हैं, ये सीधा रास्ता जा रहा है गवादर ओल्ड सिटी के अंदर, मगर हमें ओल्ड सिटी में नहीं जाना है, हमें जाना है पोर्ट की तरफ। तो ये थोड़ा सा बनावट हो रही है, यहाँ पर एक मोनूमेंट बन रहा है तो उस वजह से ये इन्होंने काटा हुआ है रोड को। तो अभी आगे से इंशाल्लाह रास्ता बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। ये रोड सीधी अभी जा रही है सी व्यू पे। तो आगे से हम जाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। अगर कोई दोस्त बाहर से कराची से आ रहा है तो उसको किस तरफ जाना है और कैसे जाना है पोर्ट पे। अगर आप राइट टर्न करेंगे तो आप चले जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर और जीडीए की तरफ, यानी कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ। अगर आप लेफ़्ट पे टर्न करेंगे तो आप गवादर ओल्ड सिटी और गवादर पोर्ट की तरफ चले जाएंगे और जीटी की तरफ। तो हमें जीटी और गवादर पोर्ट की तरफ जाना है, तो हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। अभी हम मेरीन ड्राइव पकड़ेंगे, उसको सीधा हम जाएंगे मेरीन ड्राइव पे। फिर आगे से एक छोटी रोड स्टार्ट हो जाएगी जो पोर्ट की तरफ जाएगी। तो अभी हम मेरीन ड्राइव पे चढ़ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे ये पहाड़ी की तरफ। इधर से आगे से ये मेरीन ड्राइव ख़त्म हो जाएगी, फिर एक छोटी रोड निकलेगी जो सीधी जाएगी जीटी की तरफ और गवादर पोर्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरीन ड्राइव ख़त्म हो गई है, मगर आगे माशाल्लाह बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है जो सीधी बंदरगाह पर जा रही है और जीटी की तरफ जा रही है। और ये जो सामने पहाड़ी है इसके ऊपर भी ये जा रही है। तो इंशाल्लाह आज जो हमारा प्रोग्राम है, हम तो जा रहे हैं जीटी की तरफ, ठीक है ना। जीटी जाएंगे, जीटी से हम गवादर पोर्ट का भी रिव्यू करेंगे और गवादर जीटी का भी रिव्यू करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो हम इस पहाड़ी के ऊपर भी जाएंगे, तो वो भी आपको व्यू दिखाएंगे और उसके भी पूरी कंप्लीट आपको डिटेल देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जीटी की तरफ। तो ये माशाल्लाह सड़क छोटी है मगर बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे हम आगे आएंगे तो इस रोड पे मज़ीद आगे आने के बाद यहाँ पे दो डायमेंशन बन जाती है।
एक आप थोड़ा से हम आगे जाएंगे तो राइट हैंड पे रोड जा रही है, वो सीधी ऊपर सिंगार हाउसिंग स्कीम और पीसी होटल और गवादर पोर्ट की तरफ जा रही है। और जो दूसरी रोड है सीधी, वो जा रही है गवादर जीटी की तरफ, क्योंकि हमें तो पोर्ट पे अभी नहीं जाना, क्योंकि पोर्ट पे अंदर नहीं आने देते, तो इसलिए हमें जीटी पे जाना है। तो हम जीटी पे जाएंगे और वहीं से गवादर पोर्ट का रिव्यू करेंगे। ये जो सड़क जा रही है राइट हैंड पे, ये आगे सिंगार हाउसिंग स्कीम और गवादर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भी जाती है, मगर हम अभी सीधे जा रहे हैं। ये गवादर का फुटबॉल स्टेडियम है, इंशाल्लाह किसी दिन इसका भी रिव्यू करेंगे। मगर अभी हम जा रहे हैं जीटी की तरफ, तो हम सीधे जीटी की तरफ निकलते हैं। अगर ये सामने आपको बड़ी सी बिल्डिंग पहाड़ी के ऊपर नज़र आ रही है तो इसे पीसी होटल कहते हैं। तो पता नहीं यहाँ से साफ दिख रही है नहीं दिख रही है, मगर इंशाल्लाह कभी ये भी आपको विज़िट कराएंगे। बस ये सामने गवादर जीटी अभी स्टार्ट होने वाली है, ये इसका मेन गेट है। तो यहाँ पे हमें अपनी एंट्री करवाएंगे। पाकिस्तान नेवी के पास एंट्री होती है, इसकी एंट्री करवा के फिर हम अंदर जीटी की तरह एंट्री हो जाएंगे। तो बस फिर जाके जीटी को रिव्यू करते हैं और आपको वहाँ के व्यू दिखाते हैं। ये अभी हम सीपेक रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो चाइना से आ रही है गवादर पोर्ट पे। तो ये भी हम क्रॉस करके हम तो सीधे जीटी की तरफ जाएंगे। मगर ये सीपेक रोड बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास उन्होंने बनाई है। मगर हमें तो सीधा जीटी पे जाना है, तो हम अपना जीटी पे ही फोकस रखेंगे। जी तो दोस्तों, हम अभी गवादर जीटी पे पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह ये कश्ती आ रही है, ये भी मच्छी लेके आ रहे हैं। और ये कश्ती लंगर अंदाज हुई पड़ी है, जिसमें से ये फ़िश निकाल रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं नीचे जाऊँगा इंशाअल्लाह, तो नीचे जाके मज़ीद आपको करीब से भी ये दिखाता हूँ। और ये जीटी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी जीटी कोशिश करूँगा कि आज दोस्तों को मैं विज़िट कराऊँ। जी तो दोस्तों, हम जीटी पे पहुँच चुके हैं माशाल्लाह खैर ऑफिस से। तो अभी मैं आपको जीटी का रिव्यू करवाता हूँ। और ये दोस्त कुछ मच्छी लेके आए हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये माहीगिर जाते हैं समंदर के अंदर और मच्छी पकड़ के लेके आते हैं और फिर इसको आगे जाके नीलाम करते हैं। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह इसका पूरा रिव्यू करवाता हूँ। ये आप कितने घंटे में पकड़ के आए मच्छी? कितने घंटे में पकड़ के आए? सुबह 5 बजे के। तो अभी आप आए हैं, तो माशाल्लाह कितना अंदाजा में मच्छी आपका 2-3 मन लग गया है? कम लगा है? अच्छा, हवा की वजह से कम है। अगर हवा कम होता तो फिर मच्छी सही होता है। माशाल्लाह। ये एक और कश्ती आ रही है मच्छी लेके माशाल्लाह। तो अभी इनका टाइम इधर आने का ना, बस ये आहिस्ता आहिस्ता जो सुबह गए होंगे वो सारे अभी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मच्छी इनके पास होती है, किसी के पास छोटी किसी के पास बड़ी, हिसाब से ये लेके आते हैं यहाँ पर। फिर ये ऊपर ही नीलाम घर बना हुआ है, तो ऊपर लेके जाएंगे। फिर यहाँ इसकी नीलामी लगती है, नीलामी लगने के बाद ये इसको नीलाम करते हैं और अपनी मजदूरी लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह ये वक्ती आते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं माशाल्लाह। तो समंदर के अंदर देखें, ये इस तरह से माहीगिर शिकार करते हैं, जाते हैं अपनी कश्तियों पे अपने रिज़्क़ के लिए। ये तो हमारे दोस्त निकले जो अंदर से निकल रहे हैं। तब इसको पकड़ता हूँ मैं, इसने मुझे देखा नहीं अभी तक, मैंने इसको देख लिया है और मैं इसको जानता भी हूँ माशाल्लाह। देखो ये कितनी मच्छी लेके आए इसको। हाँ सेठ, इधर देखो भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? तभी सही है। मुझे बताया नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा अभी एक दिन इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये ताज़ा ताज़ा मच्छी आया है, देखें माशाल्लाह अभी अभी। अभी यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता यही है, मैं भी यहीं से नीचे उतरा था, तो ऊपर भी अभी यहीं से जाएंगे। ये देखें कैसे, असल तो सड़क ऊपर है, ये तो समंदर के समझे हम नीचे समंदर में ही खड़े हुए हैं। तो ये देखें, मैं भी बड़ा भी सोच रहा हूँ कि किस तरह से ऊपर जाया जाएगा। बंदा उतर तो गया, भी नीचे चढ़ना ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है।
चलो ये मेरे भाई साहब चढ़ गए, तो इनको देखते हुए मैं भी चढ़ जाऊंगा इंशाल्लाह। सर इसको चेक करें, ये काटता नहीं है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। माशाल्लाह, ये चेक करें, ये भी बिकता है। हाँ, इसका 8,000 किलो है। 8,000 रुपये किलो इसका। क्या बात है यार। ये देखें, इसका भाई साहब बता रहे हैं कि 8,000 रुपये पर केजी है, पर केजी 8,000 रुपये। पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये समझ में नहीं आ रही है, पर देखें समंदर के अंदर क्या क्या है। ये चेक करें, ये पता नहीं कौन सा आइटम है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। समंदर के अंदर माशाल्लाह तरह तरह के आइटम होते हैं। ये काट भी नहीं रहा, ये तो हाथ से उठा के उसमें टोकरी के अंदर डाल रहा है। इसको कहते हैं गवादर जीटी। गवादर जीटी मीन्स गवादर में यहाँ जो मच्छी माही के लेके आते हैं, लीलाम घर भी कहते हैं। जैसे आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये लीलाम घर है, जो मच्छी आती है तो माही घर लेके आते हैं उसको, ये यहाँ पर इसकी बोली लगती है, नीलामी लगती है, यानी कि नीलाम होने के बाद जो यहाँ पे ताजर हैं वो इसको ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद इसको ये पार्सल करके साफ इसकी यानी कि जो इसका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में से गुजार के फिर इसको पाकिस्तान के दूसरे शहरों में और दुनिया भर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसको भेजते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी जीटी बनी हुई है, बहुत बड़ी माशाल्लाह। ये चेक करें कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अभी इसकी नीलामी लगने वाली है, तो इसको ताजिर चेक कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से चेक करके रेट इसका लगाएंगे। तो इसको फिर बर्फ़ के अंदर डाला जाता है, बर्फ़ के अंदर डाल के फिर इसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ इसका प्रोसीजर होता है मज़ीद आगे इसको साफ़ करके और पार्सल करके फिर भेजा जाता है। तो ये देख लें गवादर की जीटी, माशाल्लाह बहुत बड़ी जीटी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। और ये कहते हैं कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहबा ने बनवाई थी, तो जो मुझे सुनने में है, बाकी तो अल्लाह को पता है कि किसने बनाई थी, मगर आप रिव्यू करें और इसको विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त है। मैं चलता हूँ दूसरी तरफ, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई है, फ़िश भी दिखाई है और फ़िश जो पड़ी हुई थी उस तरह की सारी चीज़ें मैंने दिखा दी आपको। तभी मैं बाहर चलता हूँ तो इसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ, जो इसकी दूसरी साइड जो गवादर पोर्ट की तरफ है, तो वहाँ से गवादर पोर्ट का भी रिव्यू होता है और आपको मैं जीटी की दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। असल में दूसरी साइड मेन जो पॉइंट जो है वो है गवादर बंदरगाह। तभी मैं आपको गवादर बंदरगाह का पूरा रिव्यू देता हूँ कि गवादर बंदरगाह बाहर से कैसी दिखती है। और माशाल्लाह गवादर शहर के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक गवादर की अपनी खूबसूरती, दूसरी गवादर बंदरगाह, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड पूरे में फेमस है। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह ताला जा रहा हूँ गवादर बंदरगाह की तरफ, तो वहाँ से आपको उसका रिव्यू देता हूँ। क्योंकि गवादर बंदरगाह के अंदर मैंने आपको बताया था कि एंट्री मना है, आम कोई नहीं जा सकता, जिसकी जॉब से वही जा सकते हैं। यहीं तो फिर कोई पासेस वगैरह बनाने पड़ते हैं स्पेशल, तो फिर बंदे को एंट्री मिलती है। तो मेरे पास कोई पासेस फ़िलहाल तो नहीं है, तो इसलिए जीटी से, मगर गवादर जीटी से गवादर बंदरगाह का बिल्कुल ईजी बंदा रिव्यू कर सकता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ना अभी वो दिखाता हूँ गवादर बंदरगाह। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पे लंगरअंदाज हुए हुए हैं। ये जाते हैं तकरीबन एक दो माह पानी के अंदर, समंदर के अंदर ही होते हैं, 1 माह 2 माह के बाद ही आते हैं बहुत बड़ा शिकार करके। तो अभी ये आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये अपनी आने के बाद भी ये पूरी तैयारी करते हैं। तकरीबन इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तैयारी करते हुए, अपनी पूरे सामान, चीनी वगैरह, आटा, हर चीज़ यहाँ से साथ लेके जाते हैं। इनके पास पूरा एक सिस्टम होता है। तो फिर ये 1 माह 2 माह फिर ये समंदर के अंदर ही रहते हैं, तो उसके बाद ही आते हैं। तो ये सामने आपको जो बर्फ़ नज़र आ रहे हैं ये गवादर पोर्ट के हैं। तो ये गवादर पोर्ट यहाँ पे जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में गवादर का नाम है, ये इसी चीज़ की वजह से गवादर पोर्ट यही है जो मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। अभी इसको मज़ीद में और आपको बेहतर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ आगे इंशाअल्लाह। तो ये आप देखते हुए जाएँ तो कितने बड़े बड़े ये कश्तियाँ, जहाज़ जिसको बोलते हैं, तो ये लगे हुए हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह इसकी वजह से गवादर जीटी और गवादर बंदरगाह फेमस है। तो फ्रेंड्स ये है गवादर पोर्ट, इसको गवादर पोर्ट भी कहते हैं, उर्दू में गवादर बंदरगाह भी कहते हैं इसको। तो ये मैं जीटी से आपको इसकी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि अंदर तो मैंने आपको बताया था कि नहीं जा सकते, दूर से दिखा रहा हूँ। जो बड़े बड़े जहाज़ कंटेनर या खाद वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, गंदुम, तो ये इन बर्ड्स के नीचे आके लंगरअंदाज होते हैं।
फिर यहीं से बर्थ के ज़रिए उसको नीचे उतारा जाता है और यहाँ से पूरे मुल्क में और अफ़गानिस्तान की तरफ वो बाय रोड भेजा जाता है माल। तो माशाल्लाह आप देखें, इसका रिव्यू करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बराए मेहरबानी आपसे एक ही गुजारिश है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको जीटी के कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ और मज़ीद कुछ रिव्यू करवाता हूँ गवादर जीटी। तो इसके बाद आगे चलते हैं आगे जीटी की तरफ हम। तो ये गवादर पोर्ट आप लोगों ने देख लिया। इंशाल्लाह किसी दिन कोशिश करेंगे इसका पास लेंगे और इसको जाके अंदर से हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो मेरे फिर आज के व्लॉग का जो फोकस था वो गवादर जीटी का था। तो माशाल्लाह मैंने गवादर जीटी विज़िट किया, आप दोस्तों को उसके बारे में बताया। और जो दोस्त बाहर से आते हैं तो वो गवादर जीटी अगर विज़िट करना चाहते हैं तो वो गवादर जीटी किस तरह से पहुँच सकते हैं। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा रिव्यू था गवादर फोर्ट का। तो गवादर फोर्ट का भी मैंने बाहर से आप दोस्तों को रिव्यू कराया है। तो मेन जो फोकस था वो गवादर जीटी तक कैसे पहुंचा जाता है और गवादर जीटी पे क्या क्या होता है। तो वो जो चीज़ें थी मैंने आप दोस्तों को दिखाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा जो व्लॉग है आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगा। तो मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कल नए व्लॉग में नई जगह से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, तो कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।